बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है, जहां गंगा की धारा ने अपना रुख बदलकर तबाही मचा दी है। बालावली, लालपुर, सोजीमल और गौसपुर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। करीब 500 बीघा कृषि भूमि, 2 आम के बाग और 250 से ज्यादा पेड़ गंगा में समा चुके हैं। हालत इतने गंभीर है कि गंगा की धारा अब रेलवे ट्रैक और इंडियन ऑयल की पाइपलाइन की ओर बढ़ रही है। रेलवे ने खतरे को भांपते हुए बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। बता दें, जेसीबी, पत्थरों और पुराने स्लीपरों की मदद से गाइड बंद और सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन ऑयल ने एहतियातन तेल की आपूर्ति रोक दी है और पाइपलाइन में पानी का प्रेशर छोड़ा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बता दें, गंगा पहले 3 किलोमीटर दूर बहती थी, लेकिन अब गांव और खेत उसकी चपेट में आ चुके हैं। ये लगभग इसे 1 महीना हो चुका। नुकसान काफ़ी हो गया लोगों। ये गंगा पहले इधर से ये दिख रहा चिकन खोला, ये वहाँ से सीधी थी, तो यहाँ पर इन लोगों ने, रेलवे वालों ने और पाइपलाइन वालों ने यहाँ टूटे जब लगाई तो उसके पानी रुकने के भाव से पीछे से कटाव करती चली गई। इसी वजह से दिक्कत होने से इन किसानों को सबको नुकसान पड़ा। और मेरे डॉक्टर सिंह, डीपी सिंह का उनका कुआ था और उनका गन्ना भी काफ़ी ज़मीन जो 160-65 बीघे ज़मीन थी वो सब नदी में जा चुकी, लालपुर वालों की और डॉक्टर डीपी सिंह की। इसमें इतना नुकसान हुआ भारी, सब पाइपलाइन भी दबी हुई थी, कुआ बना हुआ था, मकान सब नष्ट हो चुका। अब यहाँ कोई संभावना बचने की नहीं। इधर ये बाग था 55-60 बीघे का, ये ख़त्म हो चुका। किसानों का गन्ना सब बेवा हो चुका। ये तो हो गया जी, 15-20 दिन से कटान और ज़्यादा ही हो गया। लगभग तो इतने दिन हो ही गए, काफ़ी तेज़ से कटान चला है यहाँ। और फसल की बात करो तो कम से कम भी ना 500-700 बीघे के समथिंग जो जंगल यहाँ बह गया इनका। और अगर जहाँ हम खड़े इस बाग की बात करो तो ये लगभग 50-60 बीघे के समथिंग कटान में आ गया, थोड़ा सा बच गया बस बहने से। अधिकारी तो आते रहे हैं, जैसे ये पेट्रोलियम की लाइन गई, इसके अधिकारी काफ़ी दिन लो यहाँ रहे। और जो मतलब पटवारी, एसडीएम वगैरह यहाँ तेरह है नजीबाबाद तहसील के जो है। तो लाइन भी टूट गई यहाँ से? हाँ, लाइन पेट्रोलियम की लाइन जो टूट गई है वो। और यहाँ के जो मतलब मौजूदा विधायक हाजी तस्लीम अहमद, उन्होंने भी कल दौरा किया अपना और आश्वासन दे होगा यहाँ के किसानों को कि जो भी मुआवजा होगा वो मिलेगा। और यहाँ लालपुर, सोजीमल के ज़्यादातर किसान रहते हैं, तो ये मांग करते हो इस तटबंध को वहाँ जोड़ने के लिए। तो इनकी जो मुख्य मांग है, इस मांग के लिए हम इनके लिए भी लगे हुए हैं। इसको हो गया 15 दिन, 8 दिन से ज़्यादा हो रहा है। भाग था 50 बीघे में, कम से कम 500-600 पेड़ थे इसमें। अब इसमें 40 पेड़ सारे बच रहा है। अभी तो जोड़ लो कितना नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान है। ज़मीन भी गई और पेड़ भी गए, और जो खेती की ज़मीन थी सब आग लगानी वो भी गई। शिकायत करी है कि डीएम साहब के पास, अधिकारी आया, आश्वासन देकर जा रहे हैं, क्या जाते हैं इसका मुआवजा मिलना चाहिए। बिजनौर के गंगा के अपने रुख बदलते ही ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता रोहित कुमार जुड़ गए हैं। रोहित, गंगा की धारा में अचानक हुए इस परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जा रहा है और क्या प्रशासन या जल संसाधन विभाग ने पहले से कोई अलर्ट जारी किया है, और क्या स्थिति है अभी वहां की, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है जनपद बालावाली क्षेत्र के लालपुर और गांव का है, जहां पर जो है गंगा का कटान लगातार जारी है। ये पिछले 1 सप्ताह से जो है गंगा कटान का जो है कटान चल रहा है, जिससे किसानों की फसल जो है वो काफी कट चुकी है और जो खेत की जमीन है वो भी कट चुकी है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन जो है वहां पर जो कटान है वो लगातार हो रहा है। ग्रामीणों से हमने इस संबंध में जब बात की तो ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जो बाग था वहां पर, वो भी इस कटाव में गंगा अपनी खींचती ले जा, उसी के नजदीक जो है रेलवे लाइन भी पड़ती है, उसकी बिल्कुल जस्ट पास में से ये निकलती हुई गंगा जो बह रही है। करीबन जो यहाँ पे है, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि आज तक हमने इस तरीके का विकराल रूप गंगा का नहीं देखा है। जी, लोग जो है ठीक है और काफी नुकसान हो चुका है। जो पाइपलाइन जा रही थी, पाइपलाइन वो भी यहाँ चुकी है और आज निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। जी,
रोहित, अभी आपने बताया कि ग्रामीणों के मुताबिक गंगा की धारा पहले 3 किलोमीटर दूर बहती थी, तो क्या बीते वर्षों में नदी के कटाव को रोकने के लिए कोई स्थायी प्रयास नहीं किए गए? अगर नहीं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि हाँ, कि यहाँ पर जो तटबंध लगाए गए थे, तो उससे पहले जो है गंगा जो तटबंध लगाने के बावजूद भी जो है गंगा जो है खेतों की ओर दौड़ने लगी, क्योंकि ऊपर लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उससे अधिक पानी आ गया है और पानी कहीं ना कहीं को अपना रास्ता बना ही लेता है। तो ग्रामीण जो ये कह रहे हैं कि तटबंध अगर यहाँ पर अगर सही तरीके से लग जाए या बन जाए तो आगे भी और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जी रोहित, रेल लाइन, पुल और इंडियन ऑयल पाइपलाइन जैसे अहम राष्ट्रीय संसाधन खतरे में, ऐसे में क्या केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई इमरजेंसी एक्शन प्लान या निगरानी दल मौके पर मौजूद है? इंडियन जो पेट्रोलियम के कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और वो अपने जो जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अभी पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में और लगातार पानी बढ़ रहा है, कम होने का नाम ले रहा है और खतरा जो है बढ़ने पे ही है। और रही रेलवे लाइन की बात तो रेलवे लाइन के जो कर्मचारी हैं वहां पर जो पत्थर हैं वो डाले जा रहे हैं कि रेलवे को अधिक से अधिक मतलब नुकसान ना हो। जी रोहित, स्थानीय ग्रामीणों ने क्या मदद मांगी है और मौजूदा हालात में उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या राहत या पुनर्वास शिविर शुरू किए गए हैं अभी तक? वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, एडीएम वन्या कुमारी जी पहुंचती हैं और वो निरीक्षण करती हैं और ग्रामीण उनसे मांग करते हैं कि हमें जो नुकसान हुआ है, जो हमारे कटाव में, बाग में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा दिया जाए और राहत कार्य बचाव जो है प्रशासन तुरंत करा रहा है, जिससे किसी को कोई भी नुकसान ना हो सके। पर गंगा जो है अपना विकराल रूल लगातार वहां पर दिखा रही है। जी रोहित, अगर गाइडबंद की मौजूद सुरक्षा भी विफल हो गई तो संभावित खतरे क्या होंगे और ऐसे में कौन से इलाके सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जिलों के बालावाली जो है, बालावाली के बिल्कुल जब सासनी जो है, लालपुर पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है, यहाँ पर की जो जमीनें हैं उन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उधर से भी और इधर से दोनों तरफ से जो है नुकसान हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि अगर यहाँ पर तटबंध लगा दिया जाए तो इससे जो है काफी और अधिक अगर नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सकता है। पर प्रशासन को इस ओर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जमीनें जा रही है, किसान परेशान है, किसान शिकायतें कर रहे हैं, पर क्या देते हैं कि कुदरत की मार है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और राहत बचाव कार्य जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, फिलहाल जनपद बिजनौर के बालावाली, लालपुर, सोजीमल और आसपास के गांव में गंगा की बदली धारा से हालत बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MKN न्यूज। नमस्कार।